हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करने वाले हैं इंतकाल दाखिल खारिज क्या होता है, कब और कैसे किया जाता है, इसकी पूर्ण जानकारी। इंतकाल यानी कि प्रॉपर्टी का इंतकाल। इंतकाल दाखिल खारिज रजिस्टर में कैसे होता है, कब और कैसे किया जाता है, इसकी पूर्ण जानकारी। इंतकाल को इंग्लिश में म्यूटेशन भी कहते हैं। डियर फ्रेंड्स, यदि आपने कोई जमीन, प्लॉट, मकान, दुकान या कोई भी कृषि भूमि खरीदी है या आपको विरासत में इनहेरिटेंस में मिली है या किसी संपत्ति यानी प्रॉपर्टी का स्वामित्व ओनरशिप आपके नाम पर आया है, तो केवल रजिस्ट्री रजिस्ट्री सेल डीड करवाना ही पर्याप्त नहीं होता। संपत्ति के वास्तविक रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाने के लिए इंतकाल करवाना भी आवश्यक होता है। भारत के लगभग सभी राज्यों में भूमि अभिलेख को यानी लैंड रिकॉर्ड को अपडेट करने के लिए इंतकाल की प्रक्रिया अपनाई जाती है। बहुत से लोगों को यह भ्रम होता है कि रजिस्ट्री के बाद उनका नाम स्वतः राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हो जाता है, जबकि वास्तविकता में अधिकांश मामलों में अलग से इंतकाल करवाना पड़ता है। इस लेख में, आज के इस टॉपिक में हम विस्तार से जानेंगे कि इंतकाल क्या होता है, इसका क्या महत्व है, इसे कब करवाना चाहिए, आवश्यक दस्तावेज कौन कौन से होते हैं और इसकी पूर्ण प्रक्रिया क्या है। सबसे पहले तो यह जान ले कि इंतकाल होता क्या है। इंतकाल म्यूटेशन एक प्रशासनिक प्रक्रिया है, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस है, जिसके माध्यम से भूमि या संपत्ति के राजस्व रिकॉर्ड, रेवेन्यू रिकॉर्ड में पुराने मालिक का नाम हटाकर नए मालिक का नाम दर्ज किया जाता है। सरल शब्दों में, जब किसी संपत्ति का स्वामित्व, सरल शब्दों में ऐसे कहें, जब किसी संपत्ति का स्वामित्व एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को हस्तांतरित होता है, तब सरकारी रिकॉर्ड में इस परिवर्तन को दर्ज करने की प्रक्रिया को दाखिल खारिज कहा जाता है। इंतकाल के बाद जमाबंदी, खसरा खतौनी, रिकॉर्ड ऑफ राइट्स आदि राजस्व रिकॉर्ड में नए मालिक के नाम दिखाई देने लग जाते हैं। इंतकाल का महत्व क्यों है? इंतकाल इतना इंपॉर्टेंट क्यों होता है? बहुत से लोग केवल रजिस्ट्री करवा लेते हैं और इंतकाल नहीं करवाते हैं। भविष्य में कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इंतकाल करवाने के मुख्य लाभ निम्नलिखित हैं। नंबर 1, सरकारी रिकॉर्ड में स्वामित्व की पुष्टि। इंतकाल के बाद राजस्व विभाग के रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज हो जाता है, जिसे ओनरशिप स्पष्ट हो जाता है। लैंड रिवेन्यू का भुगतान, भूमि कर, मालगुजारी या अन्य सरकारी शुल्क सही व्यक्ति के नाम पर दर्ज होते हैं। भविष्य में बिक्री, यानी कि जब आप भविष्य में कहीं प्लाट को बेचना चाहते हैं, सेल करना चाहते हैं, तो खरीदार, बायर और बैंक सबसे पहले राजस्व रिकॉर्ड की जांच करेंगे। बैंक लोन, यदि आप प्रॉपर्टी पर लोन लेना चाहते हैं, कई बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ऋण देने से पहले लैंड रिकॉर्ड्स मांगते हैं और वो अपडेट होना चाहिए। नंबर 5, कानूनी विवाद, लीगल डिस्प्यूट्स कम होते हैं। सही रिकॉर्ड होने से भविष्य में स्वामित्व संबंधी ओनरशिप डिस्प्यूट्स की संभावना कम होती है। इंतकाल कब करवाना चाहिए? निम्नलिखित परिस्थितियों में इंतकाल करवाना आवश्यक होता है। सबसे पहले जान लेते हैं कि किन किन पोजीशन में इंतकाल करवाया जाता है, जरूरी होता है। संपत्ति खरीदने पर, परचेज ऑफ प्रॉपर्टी, जब कोई व्यक्ति रजिस्टर्ड सेल डीड के माध्यम से संपत्ति खरीदता है, यानी कि किसी ने जमीन खरीदी है और रजिस्ट्री करवाई है, उसके तुरंत बाद जो है वो उसका इंतकाल होना जरूरी है, यानी पुराने मालिक का नाम हटाकर नए मालिक का नाम आ जाएगा। विरासत मिलने पर, इनहेरिटेंस, यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई है, उसके कानूनी वारिसों के नाम संपत्ति दर्ज करने के लिए इंतकाल होना बहुत जरूरी है। यदि किसी को
प्रॉपर्टी गिफ्ट में मिली है तो गिफ्ट के माध्यम से रजिस्ट्री होती है, यानी कि गिफ्ट डीड की, और उसके बाद इंतकाल उसका जरूरी है। यदि संपत्ति वसीयत के अनुसार हस्तांतरित की गई हो, यदि किसी ने किसी के नाम वसीयत करवाई हो और उनके मृत्यु के पश्चात इस विल यानी वसीयत के आधार पर उनके नाम संपत्ति आएगी तो उसका इंतकाल किया जाएगा, यानी कि मरने के पश्चात, मृत्यु के पश्चात वसीयत लागू हो जाएगी और तुरंत उसका इंतकाल करवाना जरूरी होगा, जो कि राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हो जाएगा। न्यायालय के आदेश पर यदि किसी का कोई डिस्प्यूट चल रहा है कोर्ट के अंदर, कोई मामला ऐसा पेंडिंग था और वो कोर्ट केस के बाद जज ने यानी न्यायालय ने किसी एक पार्टी की फेवर में अपना आदेश पारित कर दिया है, डिक्री पारित कर दी है, तो वो प्रॉपर्टी उस डिक्री के अकॉर्डिंग राजस्व रिकॉर्ड में इंतकाल के माध्यम से दर्ज होगी और वहां पर कोर्ट के अकॉर्डिंग, कोर्ट के जजमेंट के अकॉर्डिंग इंतकाल रजिस्टर में नाम एंटर हो जाएगा। पारिवारिक बंटवारे, फैमिली पार्टीशन के बाद संबंधित हिस्सों के रिकॉर्ड में दर्ज करवाने के लिए अगर कोई पार्टीशन हुआ है फैमिली का तो उसके आधार पर भी इंतकाल होता है। क्या रजिस्ट्री और इंतकाल अलग अलग हैं? जी बिल्कुल, रजिस्ट्री और इंतकाल अलग अलग हैं। रजिस्ट्री स्वामित्व हस्तांतरण यानी ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप का कानूनी दस्तावेज है, लीगल डॉक्यूमेंट है, और इंतकाल म्यूटेशन राजस्व रिकॉर्ड का स्वामित्व परिवर्तन, ओनरशिप दर्ज करने की प्रक्रिया है। रजिस्ट्री संपत्ति का कानूनी अधिकार, लीगल टाइटल प्रदान करती है, जबकि इंतकाल सरकारी भूमि रिकॉर्ड को अपडेट करता है। सपोज करो आपने रजिस्ट्री करवा ली, वो रजिस्ट्री आप ही के पास है, वहां से उसकी कॉपी भी मिल सकती है, लेकिन जो लैंड रिकॉर्ड है वहां पर आपका नाम दर्ज नहीं हुआ है, वहां पर दर्ज करवाने के लिए इंतकाल होना प्रॉपर्टी का जरूरी है। इंतकाल के लिए क्या जरूरी चीजें हैं अब देख लीजिए। जैसे हरियाणा में अब ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और सरकार की तरफ से यह आदेश भी है कि इंतकाल साथ के साथ आने वाले समय में इंतकाल साथ के साथ प्रॉपर्टी यानी रजिस्ट्री के बाद साथ साथ इंतकाल भी दर्ज हो जाएगा ऑटोमेटिकली। वैसे नॉर्मल तौर पर हरियाणा में सेल डीड और अपने आधार कार्ड पैन कार्ड दिखाकर इंतकाल दर्ज होता है। और भारत, अपने देश भारत में अलग अलग राज्यों में अलग अलग प्रक्रिया है। कोई भी मैं कुछ डॉक्यूमेंट यहाँ पर डिस्कशन करना चाहूँगा कि ये डॉक्यूमेंट हो सकते हैं, वो पटवारी या तहसीलदार इन्हें मांग सकता है। एक तो रजिस्टर्ड सेल डीड है, आइडेंटिटी प्रूफ यानी पहचान पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड, रेजिडेंस प्रूफ, पासपोर्ट साइज फोटो कहीं कहीं पर लगती है। खसरा नंबर, वैसे तो अब सब जगह ऑनलाइन होती है फोटो, वहीं पर तहसील कार्यालय में होती है। खसरा नंबर कौन सा है, जमाबंदी उसकी एक कॉपी, उत्तराधिकार प्रमाण पत्र यानी लीगल हेयर सर्टिफिकेट जो कि हमें कोर्ट से मिलता है। मृत्यु प्रमाण पत्र, डेथ सर्टिफिकेट विरासत मामलों में जरूरी है। इंतकाल की प्रक्रिया कैसी होती है? चरण: आवेदन, एप्लीकेशन सबमिशन, संबंधित तहसील या राजस्व कार्यालय रेवेन्यू ऑफिस में आवेदन जमा किया जाता है। दस्तावेज सत्यापन, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, राजस्व अधिकारी, रेवेन्यू ऑफिसर सभी दस्तावेजों की जांच करता है। जरूरी पड़े तो नोटिस भी जारी होता है। कई राज्यों में संबंधित पक्षों को नोटिस जारी किया जाता है ताकि यह कोई आपत्ति हो तो दर्ज हो सके। जांच, फील्ड वेरिफिकेशन, पटवारी या संबंधित अधिकारी भूमि का सत्यापन वेरिफिकेशन कर सकता है। म्यूटेशन ऑफिसर, म्यूटेशन ऑर्डर,
सभी औपचारिकताओं को पूर्ण करने के बाद सक्षम अधिकारी कंपिटेंट अथॉरिटी इंतकाल स्वीकृत अप्रूव करता है। रिकॉर्ड अपडेट, जमाबंदी खतौनी और जमाबंदी में खतौनी और अन्य रिकॉर्ड में नए मालिक का नाम दर्ज कर दिया जाता है। इंतकाल में कितना समय लगता है? यह समय राज्य, जिले और मामले की प्रकृति पर निर्भर करता है। सामान्यतः साधारण खरीद सेल परचेज में 15 से 60 दिन में, और विरासत मामले में 30 से 90 दिन में, विवादित मामले में डिस्प्यूट आदि समय लग सकता है। क्या ऑनलाइन इंतकाल, ऑनलाइन म्यूटेशन संभव है? भारत के कई राज्यों में भूमि रिकॉर्ड, लैंड रिकॉर्ड और इंतकाल म्यूटेशन प्रक्रिया को ऑनलाइन कर दिया गया है। कुछ राज्यों में नागरिक सेवा ऑनलाइन एप्लीकेशन, डॉक्यूमेंट अपलोड, एप्लीकेशन ट्रैकिंग और रिकॉर्ड डाउनलोड जैसी सुविधाओं का लाभ ले सकते हैं। हालांकि अंतिम प्रक्रिया कई स्थानों पर अभी भी स्थानीय राजस्व अधिकारियों द्वारा पूरी की जाती है। इंतकाल न करवाने के नुकसान। आइए अब जानते हैं, यदि आपने अपनी प्रॉपर्टी का इंतकाल नहीं करवाया तो क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। यदि संपत्ति खरीदने के बाद इंतकाल नहीं करवाया जाता है तो निम्न समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। राजस्व रिकॉर्ड में पुराने मालिक का नाम बना रह सकता है। भविष्य में बिक्री में कठिनाई आ सकती है। बैंक ऋण प्राप्त करने में समस्या हो सकती है। स्वामित्व विवाद उत्पन्न हो सकते हैं। सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त करने में बाधा आ सकती है। कृषि भूमि, एग्रीकल्चर लैंड में इंतकाल का विशेष महत्व। कृषि भूमि, एग्रीकल्चर लैंड के मामले में इंतकाल और भी महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि किसान कार्ड, फार्मर रिकॉर्ड्स अपडेट होते हैं। फसल बीमा, क्रॉप इंश्योरेंस लाभ प्रभावित होता है। कृषि ऋण, एग्रीकल्चर लोन प्राप्त करने में सहायता मिलती है। और सरकारी सब्सिडी यानी गवर्नमेंट सब्सिडी के लिए सही रिकॉर्ड आवश्यक होता है। संपत्ति खरीदते समय इंतकाल की जांच क्यों करें? यदि आप कोई भूमि, प्लाट, मकान, दुकान खरीद रहे हैं तो केवल रजिस्ट्री की जांच पर्याप्त नहीं है। आपको निम्न रिकॉर्ड अवश्य जांचने चाहिए: जमाबंदी, खसरा, खतौनी, रिकॉर्ड्स ऑफ राइट्स और पूर्व इंतकाल, प्रीवियस म्यूटेशन, जिसके नाम वो एंटर है, जिसके नाम वो प्रॉपर्टी है। इससे यह सुनिश्चित होगा कि विक्रेता, सेलर वास्तव में संपत्ति का वैध मालिक है। कंक्लूजन क्या है? इंतकाल, म्यूटेशन, दाखिल खारिज भूमि एवं संपत्ति संबंधी एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। यह केवल एक प्रशासनिक औपचारिकता नहीं, बल्कि राजस्व रिकॉर्ड में स्वामित्व दर्ज करने का आवश्यक माध्यम है। चाहे आपने कोई प्लाट, मकान, दुकान या कृषि भूमि खरीदी हो, रजिस्ट्री के बाद समय पर इंतकाल करवाना आपकी जिम्मेदारी है। सही समय पर इंतकाल करवाने से भविष्य में कानूनी विवाद, बैंक ऋण समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। स्वामित्व विवादों से बचा जा सकता है और इसीलिए संपत्ति सही समय पर इंतकाल करवाने से भविष्य में कानूनी विवाद, बैंक ऋण संबंधी समस्याएं, स्वामित्व विवादों से बचा जा सकता है। इसीलिए संपत्ति खरीदने या विरासत में प्राप्त होने से सबसे पहले संबंधित राजस्व कार्यालय में जाकर या उपलब्ध ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से इंतकाल की प्रक्रिया पूरी करें। यदि आपको भूमि रजिस्ट्री, संपत्ति कानून, भूमि रिकॉर्ड या इंतकाल से संबंधित अधिक जानकारी चाहिए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। और यदि कोई आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो उससे पहले जो भी डॉक्यूमेंट आप दिखाना चाहें तो हमें दिखा सकते हैं। और किसी भी प्रकार की सलाह लेने के लिए हमें ईमेल करें या व्हाट्सएप मैसेज करें या आप मिल सकते हैं। अगर दोस्तों जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।